सभी लोगों को नमस्कार। मैं हूं पवनदीप राजन और हम लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं एक सुपरस्टार सिंगर के प्रमोशन के लिए और ये हमारे कैप्टन्स की टीम है। और सबसे पहले मैं मिलाना चाहूँगा कैप्टन साहिली से और हमारी कैप्टन अरुणिता, कैप्टन सलमान भाई, कैप्टन दानिशदा, कैप्टन पवनदीप। थैंक यू सो मच। और दादा अभी ये इंटरव्यू मैं लेने वाला हूँ और मैं सवाल करूँगा आप लोगों से, है ना? जी जी। तो दानिशदा आपको कैसा लग रहा है कैप्टन बन के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कैप्टन बन के, और उससे ज़्यादा तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं। और मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे तो जस्ट अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि हमने 3 एपिसोड जो हैं वो ये देखो बहुत मस्ती कर रहे हैं। मेरे सारे कैप्टन जो हैं वो फुल मज़े लेते रहते हैं मुझसे। और मुझे तो सीरियसली मैं बताऊं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, बिलीव नहीं हो रहा है कि इतने बड़े शो पर हम लोग कैप्टन हैं। सलमान भाई तो पहले भी रह चुके हैं, हम लोग को तो फर्स्ट टाइम ये मौका मिला है। जब उन लोगों ने बताया, हमारी टीसीटी ने बताया कि आप कैप्टन हो, तो मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ। मैं कहा यार तुम मजाक कर रहे हो, मैंने फ़ोन रख दिया। हाँ, फिर दोबारा उन्होंने फ़ोन किया, अरे यार तू मजाक सोच रहा है। मैं कहा तुम मजाक ही तो कर रहे हो, अभी ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो हमारा सीज़न ख़त्म हुआ, इतनी जल्दी कैसे कैप्टन बना सकते हो? तो उन्होंने बोला कि नहीं, फिर मुझे बाद में उन्होंने बताया कि नहीं ये सच है। मैं कहा अरे बाप रे बाप, ये कैसे हो गया? तो ये तो चमत्कार हो गया। बस कुछ अलग ही फील हो रहा है, ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। हाँ जी, तब तो यकीन हो गया। अब हमारा फिल्मी बीट पे इंटरव्यू हो रहा है तो यकीन होना ही है। थैंक यू दानिशदा, आपने कमाल का जवाब दिया, एक बहुत बेहतरीन जवाब था ये। और अब मैं पूछना चाहूँगा हमारी साहिली जी से कि ये क्या कहती हैं सुपरस्टार सिंगर के बच्चे पहली बार आपने जब मंच पे सुने तो क्या लगा आपको? नहीं, पहली बार जब भी मैंने सभी बच्चों को मंच पे सुना तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अलग था वो एक्सपीरियंस। बिकॉज इन सब बच्चों को हम ढूंढ के लाए थे और वो सामने गाना, तो वो एक प्रेशर सा भी फील हो रहा था कि ये लोग अच्छा गाएंगे कि नहीं। उस वक्त वो, बिकॉज हमें पता है वो अच्छा गाते हैं ऑलरेडी, पर उस वक्त वो अच्छा गाए, उनका 100% है। और तो बस यही चल रहा था, थोड़ा नर्वसनेस था पर एक्साइटमेंट भी था कि अपने बच्चे स्टेज पे जाके गाना गाने वाले हैं। और ये पूरा सफ़र अभी शुरू हो रहा है तो इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और आपको कभी लगा था कि आप कैप्टन बनेंगे ऐसे करके इतने बड़े शो में? मुझे अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं कैप्टन हो गई हूँ। वाह वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। और अब मैं पूछना चाहूँगा हमारे सलमान दा से, जिन्होंने एक शो पहले ही किया है और उनको जहाँ तक हम शूट में थे आपके साथ वहाँ तक तो हमें पता है क्या होता है, आगे को हमें नहीं पता, बट आपको पता है। तो आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि बच्चों को आप किस तरह से ट्रेन करेंगे, किस तरह से सिखाएंगे? बेसिकली क्या होता है कि जब टीमें जब बढ़ जाती है सबके साथ में, तो सबके एक अलग अलग टीमें होती है, ठीक है। तो फिर उसमें क्या होता है कि अब ये तो हम सबका एक बड़ापन है कि हम सब अपने अपने बच्चों को सब सिखाते हैं। तो लेकिन एक टीम होती है, हमारी टीम में 4-5 लोग रहते हैं, 3-4 बच्चे रहते हैं हमारे। तो यार ये बात नहीं करना देना यार, नहीं करो है ना। तो बेटा नंबर तेरा भी आएगा, सोच लियो, सीनियर आखिरकार में। तो जब हमारी टीम में जब हम अपने बच्चों को एक कमरे में ले जाकर हारमोनियम लेकर जब हम उनको सिखाते हैं, तो ऐसा मन करता है कि जो हमने सीखा है वो अब इनको सिखाने का वक्त आ चुका है। फिर इनको बताते हैं कि बेटा अब ये गाना गा रहे हो, इस गाने में आपको ये हरकतें लेनी है, आपको ऐसे फील से गाना है। तो वो सब धीरे धीरे ही वो सब चीज़ आती है, उससे एक अच्छा पका हुआ एक कंटेस्टेंट निकलता है। वाह, बहुत कमाल की बात कही आपने सलमान दा, थैंक यू सो मच। और अब मैं पूछूंगा अरुणिता जी से कि आपको कैसा लग रहा है, कैप्टन आप बनी और सबसे कम एज की आप कैप्टन हैं? यही है कि सबसे छोटी हूँ मैं आप लोगों में, तो मतलब सब ऐसा लग रहा है कि मैं कंटेस्टेंट ही हूँ। क्योंकि जैसे कि आपने उनको पूछा कि कोई कंटेस्टेंट को स्टेज पे परफॉर्म करते हुए कैसा लगता है, मेरे को ऐसा सच में लगा था एक बार कि ये गा रही है, इसके बाद मेरी बारी है कि मैं जाने वाली हूँ गाना गाने, ऐसा लग गया था मुझे एक बार। तो सब नया है, इन सब से देख के सीख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। आपसे और अब मैं पूछ साइड में ये देखो, हर चीज़ में आगे ये बंदा पूछ ले। नहीं पूछ लो, सीनियर हो आप। अब मैं पवन भाई से पूछना चाहता हूँ कि पवन भाई क्या हाल है? पवन भाई, आप जो कंटेस्टेंट आते हैं, आप उनको क्या सीख देना चाहते हो? मतलब आप उनको क्या बताना चाहते हो, जो आपके अंदर जो भी आपने सीखा है,
आप उनको क्या टिप्स देना चाहते हो जिससे बच्चे कॉन्फिडेंस होकर स्टेज पर गाए या बजा कर गाए, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? सलमान दा, मेरे को तो इतना ही लगता है कि हमारा काम क्या है गाना गाने का, तो उसमें भी कतराना नहीं चाहिए। बस वो लास्ट आखिरी काम होता है कि जैसे कोई किसी का काम है, किसी का जो भी काम होता है उसके लिए वो बड़ा ही होता है। जैसे मेरा काम है गाना म्यूज़िक करने का, तो मैं चाहता हूँ कि वो दिल से करूँ। तो हर बच्चे को ये सजेशन दूंगा कि जितना मौका उनको मिल रहा है ना उस स्टेज पे, उतने मौके में वो इतना दिल से कर दे उसको। 3 मिनट में हर बच्चे को ये मौका मिलता है, तो वो हर बच्चा अपने मौके का ना पूरा फ़ायदा उठाए उसको। और जितनी रिहर्सल्स हो रही हैं उसमें और ज़्यादा वो मतलब कि घुले मिले म्यूजिशियनों के साथ रहे, म्यूज़िक में रहे, सुर कान पे रहे हर समय उसके। तो सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक घबराहट होती है जब मैं ऑडिशन में बैठने, मेरे से पहले सवाई भाट एकदम कमाल गा के चले गए, षणमुखा प्रिया, तो मैंने कहा भाई मैं तो सिलेक्ट भी होऊंगा कि नहीं। फिर मैं बड़ा घबराया था, पियानो का पीस बजाया तो पूरा काँप रहा था ऐसे। तो आधी लाइन के बाद ठीक हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे फर्स्ट से ही ठीक रहें। लेकिन वो ठीक भी हैं, बच्चों को इतना डर भी नहीं लग रहा है, बट फिर भी हमसे जो हो पाएगा कुछ सीख दे पाएंगे तो बिल्कुल देना चाहेंगे उनको। थैंक यू। और अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक मिनट, अच्छा एक बात बताइए, आपके पास में बहुत सारे गाने हैं, आप माशाल्लाह म्यूज़िक डायरेक्टर भी है, देखा जाए तो नहीं आप म्यूज़िक भी कर रहे हो। तो अभी एक ट्रेंड, एक सिंगर चल रहा है बहुत ही कमाल का, जिसका नाम है सलमान अली। क्या आप उनके लिए भी गाना करना चाहोगे? ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात होगी अगर मैं सलमान अली जी के लिए गाना कर पाऊँ, तो मैं बिल्कुल बनाऊँगा गाना। मेरे को जितना मेरे से हो सकेगा बेहतरीन से बेहतरीन बनाने की कोशिश करूँगा। सो गाइस, बहुत जल्दी पवन भाई मेरे लिए एक बहुत ही कमाल का गाना कर रहे हैं। वाह, थैंक यू सो मच। और साइली की अच्छी आदत, मेरी अच्छी आदत खुद बताइएगी क्या? मैं बताता हूँ ना। साइली की अच्छी आदत है कि वो बहुत अच्छी है और उसका दिल बहुत साफ़ है, नेक दिल की है। और जो है मन में वो सीधे बोल देगी। अगर वो गाली भी दे रही है तो सीधे दे सकती है, उसको पूरा हक है। और गाली देने का मतलब है, ये एग्जाम्पल है एक, गाली देने का मतलब एग्जाम्पल है कि किसी को डांट भी रही है तो डायरेक्ट डांट सकती है। ऐसा नहीं कि दिल में रख लिया यार अभी नहीं डांटती हूँ, इसको बुरा ना लग जाए, ऐसा नहीं। बुरा लग गया तो लग गया, कोई दिक्कत। और अरुणिता, क्या पूछना था इनके बारे में? हाँ, इनकी अच्छी आदत है कि बहुत कमाल गाती हैं, एकदम गाने को बहुत अच्छे से सुनती हैं। और इनकी बुरी आदत है कि हाँ, सौंफ बहुत खाती हैं। सौंफ का बहुत सौ 1 किलो सौंफ 2 दिन में खत्म। हाँ, सौंफ मतलब कि दाल राइस की तरह ही खाती हैं। अरे यार, सलमान दा की अच्छी आदत है कि सलमान दा अपने आप में एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत कमाल के इंसान है और बहुत अच्छा गाते हैं। और बुरी आदत तो अभी मौका ही नहीं मिला मुझे इनकी बुरी आदत जानने का, क्योंकि अभी 3 ही एपिसोड हैं। और मुझसे लेकिन इतना मैं दूर इनको- बैठता नहीं, पता ही नहीं लगेगा इनको। और मैं इनको बचपन से भी जानता हूँ, बट फिर भी बचपन का प्यार है बेसिकली। बचपन मतलब कि हाँ, कितने के होंगे, 14-15 साल के ना। हाँ, तो तब भी जानता था मैं दादा को कि तो इनसे बहुत अच्छे से वाकिफ, वो बहुत कमाल के आदमी। और हमारे दानिश दा, वार तुम स्वाद हो, सुरीला इंसान। लास्ट बात बस मैं कहना चाहता हूँ कि पवन भाई इतने प्यारे इंसान है माशाल्लाह, इतने अच्छे इंसान है। आई लव यू ब्रदर, लव यू। आप देख रहे हैं फिल्मी बीट, हम सारे सुपरस्टार्स के कैप्टन के साथ। थैंक यू।